एनिमल किंगडम में जो फाइलम हम लोग कर रहे हैं। पहला फाइलम हमारा कौन सा था? पॉरीफेरा। एक बार फिर से नाम याद हो जाएंगे। दूसरा फाइलम था सीलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम था आपका टीनोफोरा। चौथा फाइलम था आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। पांचवा फाइलम था आपका एस्के हेल्मिन्थीज। छठवां फाइलम हो गया था आपका एनिलिडा। फाइलम कौन सा हो गया? एनिलिडा। सातवां फाइलम जो हमने किया एनिलिडा के बाद आर्थ, और आर्थ अब कल। तो कुछ इंसेक्ट हमारे लिए बहुत काम के हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उनसे मिलते हैं, और कुछ इंसेक्ट हमें काफ़ी परेशान करते हैं, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं। और मच्छर जैसे जो इंसेक्ट हैं, मॉस्किटो, वो तो बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाते हैं। तो हमने इनके कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पढ़े, इनको समझने की कोशिश किए, और धीरे धीरे आपको ये फाइलम के नाम भी याद होते जा रहे होंगे। इनको सीक्वेंस में नाम याद करना वाकई में ज़रूरी है, इसलिए एक एक करके मैं फिर से बार बार रिपीट करता रहता हूँ आपके सामने। अभी आज हम बात करेंगे हमारा फाइलम नंबर 8, जिसका नाम होगा मोलस्का। फाइलम नंबर 8 का नाम क्या होगा? मोलस्का। जैसे ही मोलस्का का नाम दिमाग में आए, तुरंत आपको ऑक्टोपस का नाम याद आ जाना चाहिए। मोलस्का में ऑक्टोपस होता है, और एक और होता है पाइला। अगर ये दो नाम आपके दिमाग में क्लिक हो गए तो मोलस्का की पूरी कहानी आप बता पाएंगे। तो देखिए, मोलस्का क्या होगा, आर्थ्रोपोडा से तो अपग्रेड होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। देखते हैं जनरल क्या क्या मिलने वाला है मोलस्का में। मोलस्का में आपको मिलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर रहेंगी। ट्रू सीलोम आपके रहेगी, ठीक है। और आपका बाईलेटरल सिमेट्री रहने वाली है, बाईलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। और क्या मिल सकता है इसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी रहेगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बॉडी हो जाएगी। इसका जो यूनिक फीचर आने वाला है, वो यूनिक फीचर आएगा कि मोलस्का के जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एक खोल पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और उस खोल के अंदर ये एनिमल बैठे रहते हैं। जैसे हमारे अंदर हड्डियों से बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, ठीक ऐसे ही इन एनिमल की बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होके एक कवर जैसा बनाता है, इन्वलप जैसा बनाता है, और उसके अंदर ये एनिमल बैठे रहते हैं। तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक्सोस्केलेटन अगर देखने को कहीं मिलेगा तो वो केवल मोलस्का होगा। एक्सोस्केलेटन है, एंडो नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक्सोस्केलेटन मोलस्का को यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है। हालांकि कुछ एनिमल इसके ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन शुरू में होता है, बाद में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम पाइला की बात करें, तो आपने जब सैंड आता है, मकान हम बनवाते हैं जिसको बजरी बोलते हैं, सैंड, उसमें देखा होगा छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से निकल के आते हैं, जिनको हम शंख बोल देते हैं देसी भाषा में, शंख या सीपी बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे कुछ इस तरह के खोल निकलते हैं। हाँ, उन खोल के अंदर वो क्या है, एक एनिमल बैठा रहता है। ये मान लीजिए खोल हो गया, इसके अंदर वो एनिमल बैठा हुआ है अंदर। हाँ, या फिर कई बार ऐसे इस तरह के स्पाइरल वाले खोल होते हैं, हाँ, इस तरह से शंख जैसे होते हैं, तो उनके अंदर एक एनिमल बैठा रहता है। तो ये जो बाहर का खोल बना है शंख जैसा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और जानवर उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई दुश्मन इनको खाने के लिए आए तो तुरंत से ये इसके अंदर सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, और अंदर ही अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये
इनको प्रोटेक्शन में हेल्प तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इनकी बॉडी में है, ये खुद सीक्रेट करते हैं उसको अपनी बॉडी से और इसको बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है कि मोलस्का इस एनिमल किंगडम में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फाइलम हमने पढ़ा वो था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा था लार्जेस्ट फाइलम। ऐसे ही अगर हम सेकंड लार्जेस्ट की बात करेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो उसका आंसर आएगा मोलस्का। मोलस्का क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आप देखिए ना, जो नदियों से या समुद्र से जो रेत निकालते हैं उसमें कितने सारे जीव जंतुओं के खोल निकल के आते हैं, वो सब के सब मोलस्का से बिलोंग करते हैं। उनकी शेप साइज सब अलग अलग होती है, कई तरह के वो शंख जैसे सीपी जैसे सब निकलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हम जब कंसीडर करेंगे तो वो मोलस्का होगा। मोलस्का के जितने भी एनिमल हैं उनकी बॉडी की अगर बात करें तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहलाते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ध्यान देने की बात ये भी है कि इन एनिमल में किसी के भी अंदर हड्डी नहीं होती, बोन्स नहीं होती। अभी तक मैंने किसी भी फाइलम में बोन्स की बात नहीं किया हूँ, अभी बोन डेवलप हुई नहीं है, केवल एक बॉडी है सिंपल। और इस बॉडी ये आपका बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी है और कहीं ना कहीं वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर सुरक्षित बैठी हुई है। तो बाहर से तो ये कठोर आपको दिख रहा है, इनवॉल्व टाइप का दिख रहा है, वो एक्सोस्केलेटन है, वो तो हार्ड है कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन एनिमल की बॉडी की अगर हम बात करें, जो अंदर बैठा है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। उसका कई लोग जो है मोलस्का के एनिमल को खाने के काम में लेते हैं, वो इस खोल में से इस एनिमल को निकालते हैं और इसको बढ़िया से फ्राई करके खा जाते हैं। इसको कई लोग इसको 5 स्टार होटल वगैरह में ये सब मिलता है, तो कई सारे लोग एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज करते रहते हैं। ये कहानी तो हुई कि मोलस्का होते कैसे हैं। सॉफ्ट बॉडी एनिमल भी इसको कह सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक्सोस्केलेटन भी यहाँ पे होता है। ये दो फीचर इंपॉर्टेंट हैं। अभी आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने एनिमल की बॉडी को 3 पार्ट में बांटा था, आपको याद हो तो। हेड, थोरैक्स और एब्डोमन बोला था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन बोला था। ऐसे ही जो मोलस्का होते हैं उसमें भी एक छोटा सा हेड होता है, हेड के बाद एक विसरल बड़ा सा इस तरह का फूला हुआ एक पार्ट होता है, और एक यहाँ पर इसके कुछ इस तरह से पैर जैसा होता है। ये 3 पार्ट में हम इसको मान सकते हैं। इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड, एक होता है फुट और एक होता है हम्प। हम्प मतलब जैसे ऊंट के पीछे कुबड़ जैसा निकलता है ना, ऊपर ऐसे उठा हुआ सा, इसको हम्प बोलते हैं अपन लोग। इसको क्या बोलते हैं? हम्प। ऐसे ही ये जो एनिमल हैं, आपने कई इनके क्योंकि ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो इस तरह के फोटो कुछ एनिमल के आपने देखे होंगे। ये और इस तरह का, ये इस तरह का एक एनिमल होता है जिसमें एक फूट जैसा होता है, एक ही पैर होता है मोटा सा, ये फूट, इसको हम फूट बोलते हैं। एक मोटा सा पैर होता है, इसी को ये आगे पीछे करके चलाता है। यहाँ कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी लगे होते हैं इसके, कंपाउंड आइज जैसा बना होता है, एंटीना जैसा लगा होता है, और ये पूरा एक खोल के अंदर बंद रहता है इस तरह से। अब जब जरूरत पड़ती है तो हेड को अंदर कर लेता है, सुरक्षित हो जाता है, जरूरत पड़ती है तो अपने मुंह को बाहर निकाल लेता है। तो ये जो फूला हुआ पार्ट है ये इसका हम्प कहलाता है, हम्प। और ये हेड हो ही गया, और ये आपका फुट हो गया। फुट मतलब पैर, सिंगल होता है, मस्कुलर होता है, जिससे मूवमेंट करता है, बाहर निकल के आता है, फिर अंदर अपने आप को कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम हम्प के ऊपर की बात करें, मान लीजिए हम्प को समझने की कोशिश करें कि ये इसका हम्प जैसा पार्ट है, ठीक है, और ये इसका फुट जैसा पार्ट है। तो इस हम्प के ऊपर जो स्किन होती है वो काफ़ी स्पॉन्जी टाइप की होती है, बहुत मोटी गद्दीदार जैसी एक स्किन होती है।
और इस स्पॉन्जी गद्दी जैसी स्किन को हम बोलते हैं, इसको भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल, MENTLE, मेंटल। ये क्या है? हम्प। ठीक है। और मेंटल और हम्प के बीच में एक स्पेस जैसा बन जाता है, एक छोटा सा कैविटी जैसा बन जाता है, जिसे हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। ये यहाँ पे बन जाता है इस तरह से, एक छोटी सी कैविटी आपको दिखाई दे रही हो। और इस कैविटी के अंदर एक्चुअली इसके ब्रीदिंग ऑर्गन्स लगे होते हैं, जिन्हें हम गिल्स बोलते हैं। वो गिल्स इसी कैविटी के अंदर बने ये होते हैं, और यहाँ से ये अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। ये मेंटल है, हम्प है। कई सारे मोलस्का ऐसे हैं कि इस मेंटल के अंदर यहाँ पर वो कुछ क्रिस्टल को डिपॉजिट कर लेते हैं, और क्रिस्टल बाद में सूखने के बाद हमको पर्ल या मोती के रूप में दिखाई देते हैं। पर्ल का नाम सुना होगा, पर्ल को मोती बोलते हैं। तो इनके जो कैविटी है, यहाँ पर जब पानी बाहर से अंदर आता है और फिर पानी को ये बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन केवल लेते हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स इनके मेंटल कैविटी में डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो क्रिस्टल आपस में जुड़कर मोती जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मोलस्का के एनिमल से ही मोती बनते हैं ओरिजिनल। हालांकि मार्केट में आजकल डुप्लीकेट मोती बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन असली मोती जो होते हैं वो मोलस्का के एनिमल से ही बनते हैं। ठीक है। तो इनका एक और ख़ास फीचर है, इनके माउथ में एक आरी के जैसा, आरी होता है ना कांटेदार, ऐसे नुकीला नुकीला सा, ऐसे एक जैसे हमारे तो टंग होती है, इसके टंग की जगह एक आरी जैसा पार्ट होता है, जिसको ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके अपने फूड को काटता है, कटिंग करता है, और काट काट के खाता रहता है, खाता रहता है। तो इस माउथ में जो स्पेशल ये काटने वाला जो आइटम लगा होता है, इसको हम टंग नहीं बोलते, बल्कि हम इसको बोलते हैं रेडुला। इसको बोलते हैं रेडुला। तो दो तीन नाम थोड़े नए आ गए। एक तो हम्प नाम नया आ गया, एक मेंटल आ गया। मेंटल क्या है? वो स्पॉन्जी स्किन जो हम्प के ऊपर लगी होती है, और बीच में एक गैप भी होता है। और रेडुला ये माउथ के अंदर होता है, जो फूड को कट करने के काम में आता है। तो ये कुछ खास इसके फीचर्स थे मोलस्का के, बाकी तो सब जनरल था। और ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपके सेंसरी ऑर्गन इसके हेड पार्ट में लगे हुए पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो बिल्कुल आर्थ्रोपोडा के जैसा ही है। पेड़ में धागे लगे हैं, गैंग्लिया यहाँ मौजूद हैं, और काफ़ी एक्टिव इसका जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी एक्टिव होता है। तो तुरंत थोड़ी सी भी आहट इनको मिलती है, अपनी बॉडी को तुरंत पीछे खींच लेते हैं, इतना अलर्ट होते हैं बाहर क्या चेंज हो रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं मोलस्का के। तो मोलस्का के एग्जाम्पल यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हमको याद रखने पड़ेंगे। आपके बुक में आपके सामने लिखे भी होंगे, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे पाइला, पाइला को हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल, स्नेल को जनरल भाषा में हम घोंगा बोलते हैं, अपना देसी भाषा में क्या बोलते हैं? घोंगा। तो स्नेल एक्चुअली जितने भी वैरायटी के स्नेल हैं वो सब मोलस्का से ही बिलोंग करते हैं। सबके पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक्सोस्केलेटन होता है। तो एप्पल स्नेल क्या है, खासतौर पे जब ये पूछा जाए तो तुरंत से पाइला क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में। और जो एक पिंक टाड़ा है, पिंक टाड़ा या पिंक टोड़ा उसको हम बोलते हैं पिंक टाड़ा, ये वो मोलस्का है जो मोती बनाता है। इसी के मेंटल में वो पर्ल बनते हैं, इसलिए इसको हम पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं। पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, पर्ल ऑयस्टर। तो सभी मोलस्का पर्ल नहीं बनाते, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। केवल पिंक टाड़ा नाम का जो मोलस्का है उसी से मोती बनते हैं। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, मोती बनाने वाला मोलस्का कौन सा है? तो आंसर आना चाहिए पिंक टोड़ा। ठीक है। इसके बाद इसमें कटल फिश भी आता है, कटल फिश। अब मैं ये कटल फिश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको यहाँ फिश में कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। एक कटल फिश है और एक डेविल फिश है, वो भी इसी में आता है।
कटल फिश, डेविल फिश। और एक एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका नाम था जेली फिश। जेली फिश, ध्यान देना कि ना तो जेली फिश एक फिश है, इट इज नॉट रियल फिश, ये फिश नहीं है, ध्यान देना। और कटल फिश भी फिश नहीं है, ये भी आपका मोलस्का से बिलोंग करता है। ये आपका सीलेंट्रेटा से बिलोंग कर रहा था जेली फिश। कटल फिश मोलस्का से बिलोंग कर रहा है। डेविल फिश ये भी मोलस्का से बिलोंग कर रहा है। डेविल फिश को एक सिंपल नाम दिया गया, इसको हम बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो साइज में बहुत बड़ा होता है, 8 इसके हाथ होते हैं, इसके अंदर एक इंक रिलीज करने वाली ग्लैंड भी होती हैं जो दुश्मन को इंक से उसको एकदम हाइड कर देती हैं, पूरा एरिया अंधेरा अंधेरा कर देती हैं और खुद छुप के भाग जाते हैं। तो ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला गया। समुद्र में काफ़ी बड़े बड़े ऑक्टोपस पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम डेविल पड़ा। डेविल का मतलब दैत्य या राक्षस होता है। तो ये फिश नहीं है बल्कि ऑक्टोपस है, मोलस्का से बिलोंग करता है, केवल नाम के पीछे फिश लगा है, रियल फिश नहीं है। कटल फिश भी मोलस्का है, इट इज आल्सो नॉट रियल फिश। जब फिश की बात करेंगे तो वो कॉर्डेटा में जाएगा, फाइलम नंबर 11 में जाएगा, और वहाँ पर हम बात करेंगे जो रियल फिश होंगी उनके बारे में। तो कई बार 4 ऑप्शन आते हैं, चारों के नाम के पीछे फिश लगा होता है। और अब आपको पूछा जाता है इनमें से कौन सी रियल फिश है, तो आपको पहचानने में आना चाहिए कि ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं है, ये वाली भी नहीं है, कुछ और दिया तो वो वाली फिश है। तो ऐसे ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो तो सब आपके पास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लाइसिया, उसको समुद्री खरगोश बोलते हैं, सी हेयर, ये भी आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सी हेयर, हेयर का मतलब खरगोश, किसको बोलते हैं? एप्लाइसिया को। एप्लाइसिया, एप्लाइसिया को समुद्री खरगोश बोलते हैं, सी हेयर बोलते हैं। मैं अभी तक आपको सी पेन, सी फैन, सी अर्चिन भी आएगा, सी हेयर आ चुका है, सी कुकुम्बर भी आएगा। तो ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। आपको क्लियर कट याद होना चाहिए कि सी हेयर जो है वो मोलस्का से बिलोंग करता है और उसका नाम एप्लाइसिया है। इस पूरे क्लासिफिकेशन वाले जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें एग्जाम्पल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और किस फाइलम का यूनिक फीचर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो मोलस्का का यूनिक फीचर, बॉडी को 3 पार्ट में बांट दो, हेड, फुट और हम्प, और दूसरा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन, और माउथ के अंदर रेडुला। बस ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रहना चाहिए मोलस्का के लिए। बाकी इसके एग्जाम्पल है। आई थिंक आप मोलस्का को अब आराम से पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे और इसको ढंग से याद भी करेंगे। चलिए अब हम पहुंचते हैं फाइलम नंबर 9। टोटल पढ़ने हैं 11, हम पहुंच चुके हैं 9 पे, और 9 का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खासियत सबसे पहले सुनो। ये फाइलम आखिर बाकी से अलग क्यों है वो जानने की कोशिश करो। इनको हम बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, या इनको हम बोलते हैं स्पाइनी बॉडी एनिमल। स्पाइनी बॉडी एनिमल। स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है कांटे, छोटे छोटे नुकीले कांटे, उनको स्पाइन बोलते हैं। तो ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे कांटे कांटे से पाए जाएंगे, और इनके अंदर, ध्यान देना, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होती है। हड्डी नहीं होती, बॉन्स नहीं होती, बॉन्स कैल्शियम और फास्फोरस की होती हैं। यहाँ पे तो केवल बॉडी के अंदर, मान लीजिए एक मैंने एनिमल बनाया इस तरह से, तो इसके बाहर ये छोटे छोटे कांटे 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 से पाए जाएंगे। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल भी मैं इनको बोल सकता हूँ। स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन पाए जाते हैं,
और इनके बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है। हमको ऐसा लगता है जैसे अंदर एंडोस्केलेटन बन गया है, लेकिन ध्यान देना वो हड्डियों से बन के नहीं लगा, बल्कि कैलकेरियस एंडोस्केलेटन यहाँ पे पाया जाता है। याद रहेगा, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन पाया जाएगा। और स्पाइन, ये स्पाइन नुकीले कांटे भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो स्किन के ऊपर बाहर हमको आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देते हैं। ये इसका यूनिक फीचर है। और एक और यूनिक फीचर है, इसके अंदर मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में पाया जाता है। आंसर आएगा फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। अब आप समझ लो ये है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए, हमने फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। आपको याद आ गया होगा, वाटर कैनाल सिस्टम। जब ऑस्टिया से पानी अंदर जा रहा था और ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा था, तो उस स्पंज के अंदर, एक्चुअली पॉरीफेरा क्या है, स्पंज है, तो उस स्पंज की बॉडी में जो पानी की लहरें आ रही हैं, जगह जगह से पानी आ रहा है, जगह जगह से पानी आ रहा है, उनको हमने बोला था वाटर कैनाल सिस्टम, जो हेल्प कर रहा था रेस्पिरेशन में, एक्सक्रिएशन में और न्यूट्रिशन में। इसका मेन काम था न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन और रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसा इनके अंदर क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल हैं, माउथ से बहुत सारा पानी अपने बॉडी के अंदर भर लेते हैं और उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तुरंत से एक प्रेशर के साथ बैक साइड से रिलीज करते हैं पानी में, एक जेट के जैसे। जैसे जेट विमान क्या करता है, पीछे से एक प्रेशर, एक थ्रस्ट पैदा करता है और पूरा एकदम पानी माउथ से लिया और पीछे से प्रेशर से पानी को बॉडी से बाहर निकालते, तो बॉडी आगे मूव करती है पानी में। हम कहेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बहुत सारा पानी बॉडी में एक साथ अंदर आता है और तुरंत से एक जेट के साथ वो प्रेशर से रिलीज करता है, जिससे लोकोमोशन होता है इसका, ये मूव करता है, पानी के अंदर तैरता है। मेन काम तो यही है, लेकिन बॉडी के अंदर पानी आया तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का भी काम हो जाता है, रेस्पिरेशन का भी काम हो जाता है, लेकिन मेन काम जो होता है वो लोकोमोशन होता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फूड भी मिलेगा, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, मैंने बोला है पहले तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो लोकोमोशन में मदद करता है, और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ पूरी बॉडी की गंदगी बाहर हो जाती है। मतलब एक्सक्रिएटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसा होता है, मिलता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। ये भी एक विचित्र बात है कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ही पूरा काम चला देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होगा, बाकी और सब सिस्टम इसके कंप्लीट हैं, यहाँ पे कोई ऐसी खास बात है नहीं। अब एक और चीज इसमें अलग हटके दिखाई देगी आपको इकाइनोडर्मेटा में, वो क्या है, वही चीज जानना है जो अलग हटके है। इसके जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट मतलब जब ये बड़े हो जाते हैं, इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बड़े जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो पहले लार्वा बनाते हैं, और लार्वा जब बाद में बड़े होते हैं तो फिर अडल्ट में चेंज होते हैं। तो इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। इनके जो अडल्ट होते हैं वो, ध्यान देना, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है। अभी तक बाइलेटरल 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 आ रहा था, अचानक से सीलेंट्रेटा वाला फीचर आ गया। रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी कुछ ऐसी होती है कि इनको हम कई जगह से दो इक्वल में बांट सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो,
तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। कब? जब ये अडल्ट में होते हैं। लेकिन जब इनके लार्वा होते हैं तो लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब लार्वा उल्टे ज़्यादा एडवांस फीचर वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये एक यूनिक चीज़ हो गई जो बाकी में अभी ऐसे नहीं लग रहा है, जो डिफरेंट दिख रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं वो तो बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन जब ये अडल्ट में चेंज हो जाते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं। इकाइनोडर्मेटा के स्पाइनी स्किन्ड एनिमल की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही इकाइनोडर्मेटा नाम आता है मेरे दिमाग में तुरंत से स्टारफिश का नाम याद आ जाता है। और ध्यान देना, स्टारफिश इज आल्सो नॉट रियल फिश। केवल नाम के पीछे फिश लगा है, स्टारफिश वाकई में फिश नहीं है। और स्टारफिश का बायोलॉजिकल नाम है एस्टेरियास। एस्टेरियास, ठीक है, याद रहेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे जिसका बायोलॉजिकल नाम है इकाइनस। इकाइनस, और इकाइनस को बोलते हैं सी अर्चिन। अर्चिन का मतलब होता है शरारती लड़का। ये समुद्र के अंदर शरारत करता रहता है। बिल्कुल ये इसका एकदम गोल गोल बॉडी होता है फुटबॉल के जैसे, और कांटे 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 से होते हैं इसमें, और इन कांटों को लगातार हिलाता रहता है, इधर उधर शेप बदलता रहता है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी लेफ्ट कभी राइट, बस इनको पानी में हिलाता डुलाता रहता है। ऐसे लग रहा है बहुत शरारती बच्चा है, तो इसको नाम दे दिया सी अर्चिन, इकाइनस को। गूगल बाबा पे इसका वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि इकाइनस कैसा होता है। ये देखना बहुत इंटरेस्ट पैदा करता है। एक बार देखिए ये जानवर कैसा होता है, इकाइनस। ठीक है, एक तो इसमें सी लिली, समुद्र में ऐसे लगता है जैसे एक लिली का फ्लावर खिला हुआ है, इसको बोलते हैं सी लिली। लिली के फूल बहुत अच्छे होते हैं, और ये एनिमल है, ध्यान देना, फ्लावर नहीं है, एनिमल है। इसका नाम है एंटीडॉन। एंटीडॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये वो एंटीडॉन है, डॉन का भी एंटी हो गया। एंटीडॉन को क्या बोलते हैं? सी लिली, समुद्र की लिली, इसको नाम दिया गया है। तो सी अर्चिन, सी लिली, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है सी कुकुम्बर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो नीट एग्जाम में आपको बार बार आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। सी कुकुम्बर, कुकुम्बर बोलते खीरा। खीरा आता है ना एक ककड़ी जैसा, खीरा, ऐसे लगता है कि ये खीरे के जैसा पड़ा हुआ है, और देखने में बिल्कुल खीरे के जैसा लगेगा, और बढ़िया से तैरता रहता है पानी में, एनिमल है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया सी कुकुम्बर। इसका बायोलॉजिकल नाम है कुकुमेरिया। कुकुम्बर से बना है कुकुमेरिया, CUCUMARIA, कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को क्या बोलते हैं? सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी लिली। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और इसका कंफ्यूजन जब दूर होगा जब आप फाइलम के जो अलग अलग स्पेशल एग्जाम्पल है ना उनको जब याद करेंगे रफ में, या आपके फेयर नोटबुक में जब आप इनको लिखेंगे, 2-3 बार इनका गूगल पे वीडियो देखेंगे, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि ये एनिमल कैसे। इनको याद अभी कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा आने वाले समय में, और बाद में फिर ये आप भूल जाएंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ये खत्म हो जाएगा। और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन जितने मैंने बताए वो तो आपको याद होने ही चाहिए। स्टारफिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पहचानते हैं इकाइनोडर्मेटा को। इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनस, इकाइनस का मतलब स्पाइन, कांटे, नुकीले कांटे वाला एनिमल, इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब स्किन, स्किन पे छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। अडल्ट रेडियल सिमेट्री होगा, और लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री होगा।
एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पाया जाएगा और वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में मिलता था। तो बहुत सारी बातें हो गई, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे फाइलम हो चुके 9। एक बार जल्दी से 1 से लेके 9 तक के नाम दिमाग में डालने की कोशिश करो, आपको सब याद होना चाहिए। पहले पॉरीफेरा आएगा, फिर सीलनट्रेटा आएगा, फिर टीनोफोरा आएगा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो ये नाम धीरे 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 जब आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे तो सब याद हो जाएंगे। कल हम बात करेंगे फाइलम नंबर 10 और लास्ट में रहेगा हमारे पास फाइलम नंबर 11। जैसे ही ये 2 फाइलम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आज चैप्टर ये जो फाइलम 9 है, 9 तक आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला फाइलम हम पढ़ेंगे कल की क्लास